चीनसोबत घनिष्ठ संबंध कोणाचे, काँग्रेसचे की भाजपचे, यावरती आता देशामध्ये दोन पक्ष लढत आहेत। चीनशी भाजपची घनिष्ठता आहे असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे, तर काँग्रेसचे दिग्गज नेते ज्या धर्मदाय संस्थांचे पदाधिकारी आहेत त्या संस्थेला चीनकडून निधी मिळतो असं भाजपचं म्हणणं आहे। देशातील दोन मोठ्या पक्षांच्या वादाचा हा खास रिपोर्ट पाहूयात। गलवान खोऱ्यात काय घडलं याचा जाब काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला। त्यानंतर दोन्ही पक्षात जोरदार शाब्दिक चकमकी सुरू आहेत। आता हा वाद भ्रष्टाचाराच्या आरोपात रूपांतरित झाला आहे। भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसच्या कार्यशैलीवर जोरदार हल्ला केलाय। पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीचा पैसा राजीव गांधी फाउंडेशनला दिला गेल्याचा गंभीर आरोप जे.पी. नड्डा यांनी केला। पीएम रिलीफ फंडच्या संचालक मंडळात सोनिया गांधी होत्या, त्या राजीव गांधी फाउंडेशनच्या अध्यक्षही होत्या। यावरून जे.पी. नड्डांनी काँग्रेसच्या आर्थिक अपहाराची मोठी शृंखला असल्याचं म्हटलं। भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी खास पत्रकार परिषद घेऊन नड्डा यांच्या आरोपाची मांडणी माध्यमांसमोर केली आहे। Wherever there is name of corruption, the name of Congress has to be there. वहाँ जहाँ भ्रष्टाचार का नाम आएगा वहाँ कांग्रेस का नाम होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना कांग्रेस के कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकती है। और आज जिस प्रकार का विषय उजागर हुआ है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जिन विषयों पर विश्वास होना चाहिए उन विषयों को दरकिनार करके विश्वास में धोखा दिया है। वन फैमिलीज हंगर फॉर वेल्थ हैज कॉस्ट द नेशन इमेंसली। ये जो परिवार है, ये जो देश में एक ऐसा परिवार है जो सोचती है कि देश उसी का है, इसी परिवार ने अपने हंगर फॉर वेल्थ के लिए कि सारा जायदाद सारे पैसे हमारे ही पास आ जाएं, उस कारण से जिस प्रकार के घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसका आज पर्दाफाश हम करने वाले हैं। पीएम नेशनल रिलीफ फंड नामक एक फंड चलता है। इस फंड का मुख्य काम क्या है? इस फंड का मुख्य काम है जो लोग नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं उनके परिवारों के विषय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और ये जो डोनेशन होता है ये आप और हम करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। बंधुगण, इस परिवार ने, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आप जानते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के जो बोर्ड था, अनेकों वर्षों तक एक कानून बनाया गया था कांग्रेस के समय में कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होगा उसके बोर्ड में सदैव ही नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो भी वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा कांग्रेस पार्टी का वो बोर्ड में रहेगा। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से जो पैसा रिलीज होता है किसी भी संस्था के लिए और किसी भी काम के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर, पहले यह था कि कांग्रेस पार्टी भी रिलीज करती थी मगर बाद में आया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज होता है। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिस काल के विषय में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र के थे, सुपर पीएम कौन थी ये आप भी जानते हैं। काँग्रेस सत्तेत असताना आणि सध्याही या पक्षाचा चीन कनेक्ट मजबूत असल्याचं पात्रा यांनी म्हटलंय। आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा वापर गांधी कुटुंब स्वतःच्या उद्योगांसाठी करत होते। काँग्रेस आणि काँग्रेसशी संलग्न सर्व संस्था, आस्थापना आणि मोहिमा या गांधी कुटुंबाच्या वर्चस्वाखालीच होत्या। त्यामुळे राजीव गांधी फाउंडेशनला देखील पीएम नॅशनल रिलीफ फंडातून निधी मिळत होता असा भाजपचा आरोप आहे आणि त्यासंबंधीची कागदपत्र आज भाजपनं सादर केली आहे। चीन के एम्बेसी से पैसा लेना, चीन की सरकार से पैसा लेना, और आज ये इतना बड़ा खुलासा है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड से भी राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रही थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आप लोग मुझे ठीक कर देना, जाकिर नायक जो एक आतंकी सरगना के ऊपर, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जो अभी देश से भागा हुआ है, उससे भी डोनेशन लिया था कांग्रेस पार्टी ने, शायद इसी फाउंडेशन ने लिया था। और ये पैसे वापस भी करने पड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलासा किया था। तो आप सोचिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे तंत्र इस्तेमाल करके, सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जो ऑडिटर होता है पीएम नेशनल रिलीफ फंड का उसमें भी कांग्रेस है। कम से कम ऑडिटर, अगर ये सब घपले हो रहे थे, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था? ये तो आप सवाल पूछेंगे ही, देश भी सवाल पूछेगा क्यों पकड़ में नहीं आ रहा था। बंधुओं, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑडिटर भी परिवार का ही था और ऑडिट कंपनी का नाम था ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर कंपनी।
ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर कंपनी, और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो मुख्य व्यक्ति थे, जो मुखिया थे, उनका नाम है, आप सब लिखे और देश याद भी रखे, रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर जी की मैं सीवी पढ़ता हूं। जब से पीएम नेशनल रिलीफ फंड आरंभ हुआ तब से 2017-18 तक, 2017-18 तक रामेश्वर ठाकुर जी इसको ऑडिट कर रहे थे। आप जानते हैं मित्रों, ये कंपनीज एक्ट कहती है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का जो ऑडिटर होगा वो प्रत्येक 3 वर्षों में बदलना चाहिए। एवरी 3 years यू हैव टू चेंज द ऑडिटर। पॉलिटिशियन थे वो, कांग्रेस के द्वारा पहली बार मनोनीत हुए राज्यसभा में अप्रैल 1984 टू मार्च 1990, ये जो कालखंड था, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर पुनः उन्हें राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस द्वारा अप्रैल 1990 टू मार्च 1996, 2 बार राज्यसभा में गए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स फ्रॉम जून 1991 अप टू दिसंबर 1994। सोचिए, ऑडिटर थे वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड के, और वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू थे। ये सब चल रहा था कांग्रेस के समय। स्वातंत्र्योत्तर भारतात काँग्रेस म्हणजे गांधी कुटुंब. गांधी कुटुंबियांच्या निकटवर्तीयांना सर्व महत्त्वाची पदं बहाली होत होती. प्रसंगी घटनेच्या चौकटीचंही उल्लंघन केलं गेलं. पण पीएम नॅशनल रिलीफ फंडाचं ऑडिट मात्र गांधी कुटुंबाच्या विश्वासू आणि काँग्रेसच्या सदस्याकडूनच करून घेतलं गेल्याचा आरोप भाजपनं केला. तीन बार इस प्रकार से पीएमएनआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा डाइवर्ट करना, अपने परिवार के लिए डाइवर्ट करना। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं, द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बेस्ड ऑन करप्शन। अगर आपका कभी पर्यायवाची शब्द व्याकरण में भविष्य में लिखा जाएगा तो पर्यायवाची शब्दों में लिखा जाएगा कि भ्रष्टाचार माने कांग्रेस, षड्यंत्र माने कांग्रेस। यही सच्चाई है। और जिस प्रकार से रोज माँ बेटे के खुलासे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत सोनिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन के बारे में, भारत के सेना के मोराल को डाउन करने के लिए तुरंत वो कागज लेके आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। जब परिवार का खुलासा हो रहा है, क्यों नहीं वो खुलासा करने के लिए? शिवाय काँग्रेसच्या स्पीक अप फॉर अवर जवान्स या सोशल मीडिया अभियानात पुन्हा एकदा काँग्रेसनं तेच प्रश्न शुक्रवारीही भाजपला विचारले. नहीं पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद, जय हिंद। क्या हमारे सैनिकों की कुर्बानी और बलिदान व्यर्थ चला जाएगा और मोदी सरकार सोती रहेगी, कोई कार्यवाही नहीं करेगी? क्या यह सही नहीं कि पेंगोंग सो लेक इलाके के अंदर फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में फिर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, नए बंकर और नए निर्माण कर लिए हैं, परंतु हमारी सरकार कर क्या रही है? क्या यह सही नहीं कि गलवान घाटी नदी के रिवर बेड के ऊपर चीनियों ने बड़ी संख्या में सेना का जमावड़ा कर रखा है और नई सड़कें बना रहे हैं, परंतु मोदी सरकार कर क्या रही है? हमारी जमीन चीन के कब्जे से कब और कैसे मोदी जी वापस लेंगे? सवाल सीधा ये है। वर्ष 2020 मध्ये काय घडत आहे याविषयी भाजप चकार शब्द बोलत नाही. मात्र 2006 मध्ये काय घडलं ही शोधत बसली असल्याची टीका काँग्रेसनं केली. भाजप वैफल्यग्रस्त पक्ष असल्याचं हे उदाहरणच असल्याचं सुरजेवाला यांनी म्हटलं. या सर्व वादात वर्तमान पीएम केअर फंडची चर्चाही मागे पडली आहे. आता चीनशी काँग्रेसची सलगी अधिक की भाजपशी हा प्रश्न मात्र जनतेला पडला आहे. शिवाय अनेक चीनी कंपन्यांशी करार मोडले तर नुकसान भरपाई किती द्यावी लागेल याचे उत्तर मात्र अद्यापही मिळालेलं नाही. आणि ही नुकसान भरपाई झाली तर ती कुणी मोजायची हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित आहे. ब्युरो रिपोर्ट.